मेरा नाम सुशील कौल है और मैं पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैंने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और कल से मैं अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर रहा हूँ। मैं जसीमपुर विधानसभा की संपूर्ण जनता से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो सलूक मेरे साथ किया गया है, जो अन्याय मेरे साथ हुआ है और जिस तरह गरीब किसान मजदूर के बेटे के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में 12 नवंबर को आप जरूर दीजिएगा। सुशील कौल जी, एक अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है, एक बयान आ रहा है कि सुशील कौल जी अपना नामांकन जो वापस ले रहे हैं, क्या ऐसा है? मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से संपूर्ण जसीमपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है एवं कांग्रेस पार्टी है, ये इनकी जो राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है और इन डर के माध्यम से, और ये डरे हुए हैं इसलिए ये विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। ये जो मेरे बड़े भाई संजय राणा जी है, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि सुशील कौल जी नामांकन वापस ले रहे हैं, मैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया एक बार मुझसे आंख से आंख मिला के मुझसे बात तो करें कि क्या मेरे साथ जो अन्याय हुआ है आप इसको भली भांति जानते हैं। मुझे AICC से टिकट आवंटित हो चुकी थी और मेरी टिकट एक ऐसी पोटली खुली वहां पे लास्ट मोमेंट पे, और एक ऐसा ब्रीफकेस खुला, एक ऐसा संदूक खुला, उसके माध्यम से मेरी टिकट काट दी गई। तो पहले आप उसके बारे में तो मुझसे चर्चा कीजिए कि कौल जी वो आपके साथ गलत हुआ। और मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता चाहता हूँ संजय भाई, आप किसी तरह के मेरे संदर्भ में किसी भी तरह का वक्तव्य ना दें। जो जसीमपुर की जनता मेरे साथ जुड़ी ही है, उनसे मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं तन मन धन के साथ आपके साथ जुड़ा हूं और मैंने 5 साल निस्वार्थ भाव से तन मन से यथासंभव हो सके मैंने कोशिश की है जुड़ने की, सेवा करने की। और आप जो दूसरे संगठन हैं, दूसरे पार्टी हैं, जो किसी भी तरह का वक्तव्य देती हैं, उस पर आप किसी भी तरह का ध्यान न दें। आप अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। हम मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा विधानसभा में जरूर बैठेगा और गरीब जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी उनकी परेशानियां हैं, उसके बारे में हम विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। अच्छा सुशील कौल जी, एक अभी सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी की टिकट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसी विरोधी है, क्या ऐसा है? बहुत ही विडंबना है। अगर मुझे भूख लगी है, मेरा परिवार भूखा है, तो मैं तो हक की बात करूंगा। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने हक की बात कर रही है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। जो और इतिहास गवाह है, जिसने जब संघर्ष किया है उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप होते रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि आरक्षण विरोधी है, अनुसूचित जाति के विरोधी है। अनुसूचित जाति के और आरक्षण के विरोध में तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब आप बताइए, पिछले 45 वर्षों से, विडंबना है, पिछले 45 वर्षों से एक ही परिवार जो गरीब है, एक ही परिवार जो दलित है, एक ही परिवार जो आरक्षण का फायदा चाहता है, एक ही परिवार जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इल्जाम जो है, जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पे लगाए जा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरक्षण विरोधी है। बहुत ही विडंबना की बात है। कौल जी, जब आप अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे तो बीच रास्ते में आपके काफिले को रोका गया था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बड़े दुखी मन से बोल रहा हूँ और जसीमपुर की जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप कृपया इस बात को समझिए
कांग्रेस पार्टी अपनी मानसिक दशा खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो लिटरली बिल्कुल अपना होशो आवाज खो के जनता को परेशान कर रहे हैं। जब मेरे साथ मैं नामांकन भरने जा रहा था तो मेरे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए थे, मेरे साथ बुजुर्ग लोग चले हुए थे, मेरे साथ माताएं बहनें चली हुई थी, पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पे गाड़ी लगा दी। उन मेरे जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, उनको रोका गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ में और हिमाचल की जनता को, जैसिमपुर की जनता को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखिए। इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, मैं आज ही सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके अध्यक्ष के द्वारा दी गई जो हमारे दलित समाज के प्रति जो टिप्पणी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी दी है तो मैं बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस पार्टी का अध्यक्ष हमारे एससी समाज को टीका टिप्पणी करता है, जाति सूचक शब्दों के द्वारा निंदनीय निंदा करता है, उसकी हम घोर विरोध करते हैं। और मैं हिमाचल की जनता से, जैसिमपुर की जनता से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति इस तरह की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करता है, उनको एक भी वोट नहीं आना चाहिए। ये मेरी विनम्र अपील है आपसे, क्योंकि आज के सभ्य समाज में अगर इस तरह की प्रवृत्ति के लोग, अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं और कोई समय नहीं बचा है कि ये इस हमारी देवभूमि को भी बिल्कुल बिहार, यूपी और चंबल की घाटी बनाने में जरा भी तनिक भी समय नहीं लगेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सोशल मीडिया पे मैं एक और चीज देख रहा था, एक कांग्रेस की कार्यकर्ता एक जनप्रतिनिधि के जो विशेष उनकी जो जाति है उसके प्रति एक और टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये किस किस हद पर चले गए हैं। राजनीति होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि आप किसी के प्रति जाति सूचक शब्द यूज करें, किसी को किसी संज्ञा से करें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जैसिमपुर की जनता से, ना कि जैसिमपुर से बल्कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की सभ्य समाज को, मेरी शिक्षित वर्ग को सबसे विनम्र अपील करता हूं कि प्लीज अगर कोई इस तरह के वक्तव्य यूज कर रहा है, इस तरह के जाति सूचक शब्द यूज कर रहा है, तो बिल्कुल किसी भी इस तरह की विचारधारा का पूर्ण रूप में खंडन होना चाहिए। इस तरह की विचारधारा का बहिष्कार होना चाहिए। मैं बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को रखता हूं। कोल जी, अभी आप नामांकन भरने जा रहे थे जिस दिन, उस दिन बीच में आपके काफिले को रोका गया और उस पे क्या कहेंगे? भाई साहब ने इसके विषय में पहले भी थोड़ा बता चुका हूँ कि यही है कांग्रेस की जो जितने भी कार्यकर्ता है उनका थोड़ा बौखलाहट है। उनकी राजनीति जमीन खिसकती देखकर उनके अंदर बौखलाहट है और इस तरह का वो ये कर रहे हैं। कोल जी, जो आज आपका जो नामांकन पत्र की जो कुछ वेरिफिकेशन थी वो आज हो गई है, तो अब अपना प्रचार कब से शुरू करेंगे, कैसे क्या रणनीति क्या रहेगी आगे? धन्यवाद आपका इस प्रश्न को पूछने के लिए, ताकि ये जनता तक इस बात का मैसेज क्लियर चल जाए। आज स्क्रूटनिंग थी और स्क्रूटनिंग की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कल से हमारी जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी अपने अपने ग्रुप्स में बना के हमने 5 जोन में काम कर रहे हैं और 5 जोन में जितने भी बूथ हैं, हम बूथ टू बूथ, डोर टू डोर जाके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा में हम अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। अच्छा, अभी जो ये कांग्रेस की रैली हुई अभी जैसिमपुर में, जो इसमें देखा गया कि जो जैसिमपुर विधानसभा के जो वोटर हैं वो कम दिखे और बाहर से भीड़ जुटाकर लोगों को बसों में भर भर कर लाया गया, ऐसा देखा गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसिमपुर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ पन्ने पलट कर देखें, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो सोशल मीडिया पे संज्ञान आ रहे हैं
वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह की संज्ञा दी जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जसीमपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात पब्लिक इकट्ठा करने की, तो मैं खुद देख रहा था, आधे से ज्यादा लोग मतलब मदिरा पान किए हुए थे, आधे से ज्यादा लोग नशे की हालत में धुत पाए गए। मुझे मेरे संज्ञान में तो ये भी आया है कि शिवनगर में जो हमारी विधानसभा का एक क्षेत्र है, वहाँ के एक लड़का है, उन्होंने बाइकों के द्वारा उनका एक्सीडेंट, जो मदिरा पान किया हुआ था, वो जो काफिले से वापस आए तो उनको पाँव में चोट भी लग गई है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कांग्रेस जो पार्टी जो है जसीमपुर में अपना पूरा जनाधार खो चुकी है, और ये इसकी दिशा और दशा पूर्ण रूप से विचलित हो चुकी है। नमस्कार। धन्यवाद।